ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। हेमंत, स्क्रीन विजिबल है नहीं। आपको? स्क्रीन नहीं, शेयर अभी नहीं। नहीं। स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। एक मिनट में अच्छा। फिर से शेयर कर रहा हूं। देखो अभी विजिबल है। नेट का इश्यू। नहीं ना, कुछ नहीं दिख स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? रहा। नहीं। कैसे? स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है मैंने। मतलब ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी मेरी। हाँ। हाँ, ब्लैंक स्क्रीन वही है। ठीक है। अच्छा, ओके, मुझे लगा कुछ दिखा रहा है। नहीं ओके नहीं, ओके। यहाँ पर देखो, ये मैंने दूसरा ये हाँ। टैब ठीक। ओपन किया ना, इसलिए। देखो, सो लास्ट सेशन में हमने रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। ओके। अब यही आपके कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि आपको अभी यहां पर क्या करना होता है, एक डेटा मॉडल डिजाइन करना होता है। सो डेटा मॉडल, क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कितना सारा डेटा हमें चाहिए होगा। अब इन सभी डेटा का आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे स्टूडेंट, कोर्स, देन बैच, अगेन आप क्रिएट करोगे एम्प्लॉयज, राइट, डिपार्टमेंट्स। अब ये सभी आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? तो ये सब हमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना होता है, हमें उसका एक मॉडल डिजाइन करना होता है, और इसी को हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। राइट। ओके। सो डेटा मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस है और उसमें से हमें क्या यूज करना है। अभी देखो, हमने इतना समझ लिया था कि एक ऑब्जेक्ट में तो हम डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्राई भी करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस करना होगा। सो क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी हमें, जिस वजह से हम रिलेशनशिप का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बताइए। अ, अभी एक फिल्म का अगर वैल्यू चेंज करना होगा, तो हम्म। वो अगर मान लो 10,000 रिकॉर्ड है तो 10,000 जगह जाके करना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो वो उस और तरह से रिलेशनशिप का हम लोगों ने वो हम्म ये किया था। सबसे पहला होता है डेटा रिडंडेंसी, क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर वो सभी फील्ड रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी फील्ड्स की वैल्यू बार बार एंटर करना पड़ेगा। जितने रिकॉर्ड बना रहे हो, सभी रिकॉर्ड पे वो डेटा रिपीट हो रहा है बार बार। और अगर चेंज करना रहेगा तो एक वैल्यू के लिए मुझे पूरे रिकॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम ऑकर हो रही है डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब हमारा डेटा भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व किया, रिलेशनशिप कंसेप्ट के थ्रू। सो आप ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करो और वहां आप रिलेशनशिप को अप्लाई करें। अब रिलेशनशिप कैसे अप्लाई होती है, एक ऑब्जेक्ट पे आपको अनदर ऑब्जेक्ट की फील्ड को रेफर करना होगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को ये सेपरेट करोगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अलग है एंड कोर्स ऑब्जेक्ट अलग। अब आप कोर्स की आईडी को आप स्टूडेंट के साथ यहां पर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आपको रिलेट करना होगा, इसी तरीके से ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है। डेटाबेस में उस फील्ड को जो हर ऑब्जेक्ट पर एक क्रिएट होती है सभी रिकॉर्ड के लिए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। सेल्सफोर्स के अंदर हम उसको कहेंगे आईडी। ओके। एंड वही सभी फील्ड्स इस रिलेशनशिप में भी यूज होती है, क्योंकि जब आप जावा को यहां पर यूज कर रहे हो, तो जावा का रिकॉर्ड एक ही है, वो एक ही रिकॉर्ड के साथ रिलेट हो रहे हैं। मतलब इस एक रिकॉर्ड के ये सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है? तो इसको समझना बहुत सिंपल है। जो ऑब्जेक्ट आपका वन साइड ऑब्जेक्ट होता है वो पेरेंट है, जो मेनी साइड ऑब्जेक्ट होता है वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। सो आप चेक करो कि हमारे कोर्स ऑब्जेक्ट के एक रिकॉर्ड को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं, यहां पर रिलेट हो रहे हैं। इसीलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं, ये कि स्टूडेंट हमारा मेनी साइड ऑब्जेक्ट है और कोर्स वन साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक कोर्स के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। अब तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि पेरेंट कौन होगा, चाइल्ड कौन होगा। सो रिलेशनशिप फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होती है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है और आपको यह पता करना है कि यहां से पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, सिंपल, जिस ऑब्जेक्ट पर आपकी रिलेशनशिप फील्ड है वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है।
अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बताए थे, ठीक ठीक है? है। सो वो बना लिया आपने। हाँ, ये बना दिया। स्टूडेंट, बैच, कोर्स, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। अब देखो, सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, हमें एक मॉडल डिजाइन करना है सबसे पहले। आप मुझे बताओ, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मल्टीपल बैचेस है, कोर्सेस हम मल्टीपल यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। सपोज करें कि 5-6 कोर्सेस है, और हर कोर्सेस की मल्टीपल बैचेस चलेंगी, राइट? एक कोर्स की मल्टीपल बैचेस, एक बैच के अंदर अगेन मल्टीपल स्टूडेंट्स। अब क्या लगता है आपको कि इसको कैसे डिजाइन किया जाए? इतना तो क्लियर है कि तीन डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे तीन ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टूडेंट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, बैचेस की इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड कोर्स के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ऐसे तीन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे सबसे पहले आपको। सो स्टूडेंट, देन बैच, एंड कोर्स, ठीक है? अब क्या लगता है आपको, पहले एक एक का एग्जांपल लो, ठीक है? जैसे कि बैच एंड कोर्स, ठीक है? क्या लगता है आपको, यहां पर हमें रिलेशनशिप अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? बैच को हमें कोर्स के साथ रिलेट करना पड़ेगा ना, कि कोई बैच में अगर स्टार्ट कर रहा हूं, सो मुझे पता होना चाहिए कि ये बैच किस कोर्स की है, यस और नो? हाँ, यस। अगर बैच स्टार्ट हो रही है तो वो किसी पर्टिकुलर कोर्स की ही होगी। तो यहां पे रिलेशनशिप है, राइट? सो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे जहां पे हमें रिलेशनशिप अप्लाई करनी है। और ये रिलेशनशिप कैसे अप्लाई होती है, उसके लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे पास रिलेशनशिप फील्ड्स होती है, करेक्ट? सो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप फील्ड्स होती है। अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? सो जैसे उसमें क्या होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। और वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। सो कितनी फील्ड है हमारी? लुकअप एंड मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज में, मैक्सिमम टाइम यही आपको पूछा जाएगा, एडमिन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका एक है ये, कि आपकी डिफरेंसेस क्या है लुकअप एंड मास्टर डिटेल के अंदर। क्योंकि ये डेटा मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यही टॉपिक सबसे ज्यादा चलने वाला है आपके एडमिन पार्ट में। बाकी के टॉपिक थोड़े सिंपल होंगे, और ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, ये स्ट्रांग होना जरूरी है। सो देखो, इनके डिफरेंसेस को समझने के लिए हमने तीन पॉइंट्स बनाए हैं। तीन पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया, सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिपेंडेंसी, या डिपेंडेंसी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला, अगर आप लुकअप बना रहे हो, ठीक है, लुकअप, और ये है मास्टर डिटेल। क्यों यूज कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट है। एक है चाइल्ड, एक है पेरेंट। ये है चाइल्ड और ये है पेरेंट, ठीक है? अब देखो, हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे होती है? चाइल्ड पे, करेक्ट? चाइल्ड पे। रिलेशनशिप फील्ड चाइल्ड पे बनेगा। अब जब मैं चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, चाइल्ड का रिकॉर्ड अगर मैं क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, सो आपको क्या चाहिए, कि क्या आप ये चाहते हो कि हर चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट मैंडेटरी हो? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको पेरेंट कंपलसरी होना चाहिए, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि पेरेंट कंपलसरी ना हो। अब जहां पेरेंट कंपलसरी ना है, तो वो क्या है, डिपेंडेंसी वहां पर कम हो जाती है। मतलब वहां पर क्या होता है, लो कपलिंग, दोनों के बीच में क्या होता है, लो कपलिंग होता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। मतलब चाइल्ड का और पेरेंट का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए पेरेंट का होना अभी आपके पास कंपलसरी नहीं है। बिना पेरेंट के भी चाइल्ड रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपके डेटाबेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो पेरेंट का कोई भी अफेक्ट चाइल्ड पे नहीं हो रहा है, करेक्ट? दूसरा केस में, अगर आप ये चाहते हो कि आपको अगर चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सो पेरेंट मैंडेटरी हो। बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। और अगर कोई पेरेंट है, उसके कुछ चाइल्ड्स है, और अगर आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि जहां पर टाइट कपलिंग होती है वहां पर कंप्लीट डिपेंडेंसी है। आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट पे, और अगर आपने पेरेंट को डिलीट कर दिया, तो उसके साथ उसके चाइल्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे।
अब यही कंसेप्ट होता है यहां पे। सो जो लुकअप है वहां पर आपको मिलता है लो कपलिंग। ठीक है, लो कपलिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर डिपेंडेंसी आपको कम मिलेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी कम। सो यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है और यहां पर लो डिपेंडेंसी है। मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। आपका जो चाइल्ड है वो पेरेंट पे डिपेंड नहीं है। मतलब यहां पे क्या होगा, अगर मैं चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं कहां पे, लुकअप में। अगर लुकअप में आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो क्या पेरेंट सेलेक्ट करना मैंडेटरी होगा? नहीं। नहीं। लुकअप के अंदर बिना पेरेंट के आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। सो जब ये फील्ड आप क्रिएट करते हो ना, रोल यहां पर आपकी ये जो फील्ड होती है रिलेशनशिप, जहां पर आपको पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये ऑप्शनल रहती है बाय डिफॉल्ट। ये ऑप्शनल रहती है क्यों? क्योंकि लुकअप का क्या मैं कहना है कि लुकअप में पेरेंट मैंडेटरी नहीं है। आप बिना पेरेंट के भी चाइल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट वही अगर आपने मास्टर डिटेल फील्ड बनाई और अगर आप पेरेंट यहां पर सिलेक्ट कर रहे हो तो ये फील्ड मैंडेटरी हो जाती है। बाय डिफॉल्ट ये मैंडेटरी है क्योंकि मास्टर डिटेल क्या कह रहा है कि बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए पेरेंट का होना कंपलसरी है। आपको पेरेंट सिलेक्ट करना होगा। अगर पेरेंट सिलेक्ट नहीं किया तो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। सिंपल। लुकअप में यस। कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। मास्टर डिटेल में डिपेंडेंसी है। आपका चाइल्ड रिकॉर्ड कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट पे। बिना पेरेंट के आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब अगर सोचो, लुकअप में कोई डिपेंडेंसी अगर नहीं है, अगर मेरे पास कुछ पेरेंट रिकॉर्ड है और उसके कुछ चाइल्ड्स है। ठीक है, अगर मैंने उसका सिलेक्ट किया हुआ है, इन रिकॉर्ड्स के लिए मैंने पेरेंट सिलेक्ट किया था। यहां पर भी सेम सिनारियो है, यहां पर भी पेरेंट रिकॉर्ड है एक और उसके भी चाइल्ड्स है। अब सोचो, लुकअप में हमने क्या डिस्कस किया कि पेरेंट मैंडेटरी नहीं है। बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। मास्टर डिटेल स्ट्रिक्ट है, वो कहेगा कि बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं हो सकते, ना आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। और अगर ऐसी केस में आपने उसके पेरेंट को डिलीट किया, अब यहां पर क्या है मास्टर डिटेल में, कंप्लीट डिपेंडेंसी। बिना पेरेंट के क्या चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो सकते हैं? मास्टर में नहीं हो सकता। मास्टर डिटेल यहां पर अलाउ नहीं करता है क्योंकि बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं हो सकते। तो यहां पर यस। जैसे ही आपने पेरेंट को डिलीट किया उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिपेंडेंसी है। सो पेरेंट नहीं तो चाइल्ड भी नहीं। पेरेंट डिलीट करेंगे तो चाइल्ड भी डिलीट होगा। बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि फील्ड ही रिक्वायर्ड है। अब आते हैं लुकअप पे। अब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं पेरेंट को डिलीट कर भी लेता हूं तो चाइल्ड पर कोई अफेक्ट होगा कि इसका? नहीं। नो। या आपके रिकॉर्ड स्टिल डेटाबेस में प्रेजेंट रहेंगे। राइट। यहां पर इस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड का क्या है, जो लुकअप रिलेशनशिप में आपने क्रिएट किया है तो चाइल्ड क्या है, बिना पेरेंट के भी डेटाबेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, बिना पेरेंट के ये क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट पे डिपेंड नहीं है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपका? एक डिपेंडेंसी, पहला यस। पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कैसे होता है। सो मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं, पेरेंट के डिलीट होने पे क्या होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है रिलेशनशिप कि क्या होना चाहिए हमारी केस में। क्या आप चाहते हो कि सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट होना चाहिए या उसको ऑप्शनल रखना चाहते हो, तो ये आपको सिलेक्ट करना होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब ये पॉइंट ध्यान में रखो। अब इसका क्या कहना है, अगेन सेम। यहाँ पे एक पेरेंट रिकॉर्ड है, उसकी चाइल्ड, लुकअप की बात हो रही है यहाँ पे, और ये मास्टर डिटेल। अब मास्टर डिटेल में भी आपके पास कुछ चाइल्ड्स प्रेजेंट होंगे और उसका पेरेंट भी होगा। अब भाई हमने एक पॉइंट क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो डिपेंडेंट है क्या, यहाँ पर कपलिंग क्या है, लो कपलिंग है। ठीक है, लुकअप में। लुकअप के अंदर। अब हम्म। सपोज करिए कि मैंने पेरेंट रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड अगर क्रिएट किया या उसको डिलीट भी किया तो भी चाइल्ड पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। यहां पर अगर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट हो रहे हैं। मतलब चाइल्ड का कोई एग्जिस्टेंस है क्या इसमें मास्टर डिटेल में? चाइल्ड का खुद का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? सेपरेट नहीं है। करेक्ट। तो वो एग्जिस्टेंस ही नहीं उसका, वो कंप्लीटली डिपेंड है। कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट पे। अगर पेरेंट है तो चाइल्ड है, अगर पेरेंट नहीं तो चाइल्ड भी नहीं। तो ऐसी केसेस में क्या होता है,
यहां पे जो आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई करनी होती है, जो ओनरशिप होती है, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो यहां पर ओनरशिप भी सिर्फ पेरेंट पे ही आपको मिलती है। ओनरशिप सिर्फ पेरेंट पे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स तो सेपरेट है ना, ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग है। पेरेंट के लिए भी आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। हर ऑब्जेक्ट पे ओनर फील्ड मिलती है आपको, ये तो पता है, हर ऑब्जेक्ट पे ओनर फील्ड रहती है हमारी, एक हम्म। बाय डिफॉल्ट फील्ड क्रिएट होती है। बट फिर भी अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया है किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आपने उसका मास्टर डिटेल के थ्रू किसी अनादर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया, तो उस ऑब्जेक्ट से ये जो ओनर वाली फील्ड है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि आपके चाइल्ड पर ओनर फील्ड नहीं होती है मास्टर डिटेल के अंदर, क्योंकि ओनरशिप सिर्फ पेरेंट डिसाइड करता है, जो पेरेंट का ओनर होगा वही चाइल्ड का ओनर कंसीडर करते हैं। लेकिन अब लुकअप की बात करते हैं, लुकअप में कोई डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। तो इसका खुद का ओनरशिप, यहां पे भी उसका ओनरशिप। सो दोनों के ओनर डिफरेंट हो सकते हैं, पेरेंट रिकॉर्ड का ओनर डिफरेंट है, चाइल्ड रिकॉर्ड का ओनर डिफरेंट है, ये पॉसिबल है। ठीक है। अगेन, ओनर ओनर क्या होता है एग्जैक्टली? रिकॉर्ड ओनर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ओके। रिकॉर्ड ओनर। आपने रिकॉर्ड क्रिएट किए डेटाबेस में, आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। हाँ। यस। आप कौन है इस सेल्सफोर्स के अंदर, यूजर। ठीक है, आप कौन है, यूजर। आपके अलावा ऐसे बहुत सारे यूजर्स इसमें होंगे। कुछ यूजर्स सेल्स टीम में काम कर रहे हैं, कुछ यूजर्स मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि आप सेल्स में काम कर रहे हो, तो आपके साथ ही बहुत सारे लोग होंगे, वो सभी होते हैं सेल्सफोर्स में यूजर। अब यही यूजर रिकॉर्ड को क्रिएट करने वाले हैं, यही यूजर रिकॉर्ड को एक्सेस करने वाले हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ये सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, राइट। सो ओनर किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय। अब जिसने क्रिएट किया, ओनरशिप चेंज हो सकती है, ठीक है, ओनरशिप चेंज हो सकती है बाद में। आप रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हो और उसका ओनरशिप आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो क्रिएट होता है वही उसका ओनर होता है बाय डिफॉल्ट केस में। बट ओके। नेक्स्ट आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, अगर मुझे अपने रिकॉर्ड को किसी के साथ शेयर करना है तो मैं शेयर करूंगा। लेकिन क्रिएटेड बाय, जिसने क्रिएट किया उसी का नाम, ये सभी फील्ड्स एक ही इस यूजर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रही है। उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड बाय, किसने उसको लास्ट मॉडिफाई किया था, ये इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स होती है, राइट, कि किस यूजर ने उसमें चेंजेस किए। तो ये जो तीनों फील्ड है ये एक ही ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां से भी रिलेशनशिप है। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या आपको, इनके बीच में भी रिलेशनशिप है। यूजर भी एक ऑब्जेक्ट है आपके सेल्सफोर्स के अंदर, और ये यूजर ऑब्जेक्ट आपके सेल्सफोर्स के सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होता है, क्योंकि ये सिस्टम ऑब्जेक्ट होता है, ये सिस्टम ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें कुछ स्पेशलिटीज होती है। तो ये ऑब्जेक्ट आपके बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है। क्लियर है, ओनर क्लियर है अभी आपको। हाँ। ओके। अब क्या किया हमने यहां पे, कि जो ओनरशिप होती है वो मास्टर डिटेल में सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे मिलेगी, चाइल्ड पे नहीं। और अगर आपने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया, दोनों में सेपरेट ओनरशिप हो सकती है। अगेन, अगर मैं यहां पर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहता हूं, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डेटा सिक्योरिटी, कौन इसको एक्सेस करना चाहिए, कौन इस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा। तो जो सिक्योरिटी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी सिर्फ पेरेंट पे ही आप अप्लाई कर रहे हो। और जो आप पेरेंट पे अप्लाई कर रहे हो वही इनहेरिट हो जाएगी इसके ऊपर, चाइल्ड पे। मतलब चाइल्ड पे खुद की कोई ओनरशिप या सिक्योरिटी सेटिंग्स आप अप्लाई कर रहे हो क्या, नहीं। उसको इंडिविजुअली कोई सिक्योरिटी सेटिंग्स आप नहीं दे रहे हो, जो पेरेंट पे अप्लाई है वही चाइल्ड। पेरेंट एक्सेसिबल है तो चाइल्ड एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल, क्लियर है यहां तक। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सिर्फ पेरेंट पे ही अप्लाई होती है आपके मास्टर डिटेल के अंदर। बट लुकअप में दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सो दोनों पे ओनरशिप एंड दोनों पे सेपरेट सिक्योरिटी सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी कौन? जो आपका ऑप्शन है ये सेम आपकी डिपेंडेंसी के ही ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। डिपेंडेंसी अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो ये भी ठीक है। सो मास्टर डिटेल में सिर्फ पेरेंट पे अप्लाई होगी सिक्योरिटी एंड ओनरशिप, लुकअप में दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। यस। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सेटिंग्स। निकिता, हेमंत, यस। यस। अब आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है रोल अप समरी। सो रोल अप समरी, रोल अप समरी। अब रोल अप समरी एक फील्ड होती है हमारे पास, नॉर्मल एक फील्ड है।
इसका काम होता है कि डेटा समराइज करना। अब इसका सेपरेट सेशन होगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि रोल अप समरी क्या है। रोल अप समरी का काम होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना, चाइल्ड ऑब्जेक्ट से। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट लुकअप में भी होते हैं, मास्टर डिटेल में भी होते हैं, बट फिर भी ये जो फील्ड है सिर्फ मास्टर डिटेल के लिए ही अवेलेबल है। सो रोल अप समरी फील्ड आप सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के लिए ही यूज कर सकते हो, लुकअप में ये पॉसिबल नहीं है, लुकअप में ये फील्ड अवेलेबल नहीं है। और ये जो फील्ड होती है रोल अप समरी, ये सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे बनती है ओनली, ये ध्यान में रखो, सिर्फ पेरेंट। मास्टर डिटेल में उस पेरेंट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मास्टर ऑब्जेक्ट। मास्टर मतलब होता है पेरेंट, और डिटेल मतलब होता है चाइल्ड इसके अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे ही बनती है, क्योंकि चाइल्ड पे बनेगी नहीं, क्योंकि चाइल्ड से तो डेटा समराइज कर रही है। सो ये सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के ही केस में बनेगा, सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे। लुकअप अगर है तो वहां पर पॉसिबल ही नहीं कि आप रोल अप समरी फील्ड बना पाओ। ठीक है, तो तीन डिफरेंसेस क्लियर है। बताइए क्या ये डिफरेंसेस डिस्कस किए। ये पहला समरी, पॉइंट। समरी हम्म। थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ कंफ्यूज रही है, हो, हाँ। समरी वाला थोड़ा पॉइंट रिपीट करेंगे क्या? देखो, इसमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना, ये एक नॉर्मली फील्ड होती है। ये क्या है, एक फील्ड है। जैसे अभी तक हमने फील्ड्स बनाए ना, वैसी ही एक फील्ड होती है ये। ठीक है, अब ये फील्ड आप कहां बना सकते हो, सिर्फ मास्टर डिटेल की केस में ही ये फील्ड अवेलेबल होगी आपके पास। ठीक है, लुकअप में तो अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, और ये फील्ड बनती किस ऑब्जेक्ट पे है, सिर्फ पेरेंट पे, मतलब सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे ही ये फील्ड बनेगी। अब इसका काम क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि रोल अप समरी फील्ड का काम होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट मतलब ये डिटेल ऑब्जेक्ट से आपका डेटा समराइज करके देती है, इसीलिए ये पेरेंट पर फील्ड बनेगी। पेरेंट पर ये वैल्यू कैलकुलेट करेगी चाइल्ड से, इसीलिए ये सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट में ही पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर मतलब कौन, पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, Parent। लुकअप है तो पॉसिबल ही नहीं कि वो फील्ड आप बना पाओ। चाइल्ड पर तो पॉसिबल नहीं है, चाहे लुकअप हो चाहे मास्टर डिटेल, चाइल्ड पर ये फील्ड नहीं बनती है, ये फील्ड बनती है सिर्फ पेरेंट पे। और पेरेंट भी कौन सा, जो मास्टर डिटेल का है, तो सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट, लुकअप में ये फील्ड नहीं बनती है। ठीक है अभी। ठीक है, गॉट इट। ओके, निकिता आप क्लियर हो। यस। यस सर। ओके, सो अब तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहला डिपेंडेंसी, ठीक है। सेकंड ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। ओके, एंड थर्ड, थर्ड हमने डिस्कस किया रोल अप समरी फील्ड। अब ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यू के अंदर। डिपेंडेंसी ये आपको ध्यान रखने के लिए है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको नोट्स में सारी चीजें दिया हुआ है कि कैसे आप इसको आंसर करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। डिपेंडेंसी, अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या, पेरेंट में और जो आपके पास रोल अप सब आपकी लुकअप एंड मास्टर डिटेल है, तो कहां पे डिपेंडेंसी है, कहां पे डिपेंडेंसी नहीं है, उसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स है। लुकअप में आपकी जो रिलेशनशिप फील्ड है वो ऑप्शनल होती है, वो रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब बिना पेरेंट के आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर चाइल्ड रिकॉर्ड है आपके डेटाबेस के अंदर बिना पेरेंट के, और अगर आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट भी किया और उस पेरेंट से रिलेटेड कुछ चाइल्ड रिकॉर्ड्स अगर आपके पास है, तो उसका उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा अगर आपने पेरेंट को डिलीट किया है तो। बट मास्टर डिटेल के अंदर चाइल्ड कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट पे, फील्ड ही रिक्वायर्ड होती है, बिना पेरेंट की चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो सकता। अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो उसके साथ उसके चाइल्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में लुकअप के अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, सो दोनों का ओनरशिप है, दोनों की सेपरेट सिक्योरिटी सेटिंग्स है। मास्टर डिटेल के अंदर आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट पे, इसीलिए जो ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी वो सिर्फ पेरेंट पे होगी, और वही सेम ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स चाइल्ड पे इनहेरिट होती है। तो जो पेरेंट का ओनर वही चाइल्ड का ओनर, जो पेरेंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स वही चाइल्ड की सिक्योरिटी सेटिंग्स। रोल अप समरी में, रोल अप समरी सिर्फ मास्टर डिटेल के लिए ही अवेलेबल होती है, सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे। यहां तक क्लियर है अब। यस। यस। लुकअप एंड मास्टर डिटेल दोनों के डिफरेंसेस क्लियर है। यस। लुकअप एंड मास्टर डिटेल, अब ये इंटरव्यूज में काफी क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो इसको अच्छे से आपको आंसर करना है, नोट्स को डेली रीड करो, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओ।
अब आते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे मैं इटेक प्लेटफॉर्म के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहां पर देखा कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, मुझे कोर्सेज का डेटा चाहिए, मुझे बैच का डेटा चाहिए। अब आप इस डेटा को स्टोर कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो। अब एक एक ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, एक है बैच एंड कोर्स। सो बैच ऑब्जेक्ट है और एक कोर्स ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट्स है। अब मुझे यहां पर एक डेटा मॉडल डिजाइन करना है प्रॉपर, कि कैसे डेटा आएगा, किस तरीके से वो रिलेट होगा एक दूसरे के साथ। उसी को कहते हैं डेटा मॉडलिंग। अब सोचो कि मैं बैच ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बैचेस का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, कितने बैचेस में रन कर रहा हूं। जावा, राइट, पाइथन, अगेन सेल्स फोर्स, जितने भी कोर्सेस होंगे मैंने यहां पर कोर्सेस के अंदर उसको ऐड कर दिया। मैं बैचेस का रिकॉर्ड अगर क्रिएट करने जाऊंगा, सो मैंने कहा कि बैच 001। अब ये बैच कौन सी क्रिएट हो रही है मेरी? अब ये कौन से रिकॉर्ड के लिए क्रिएट हो रही है, कौन से कोर्स के लिए क्रिएट हो रही है? जब मैं बैच क्रिएट करूंगा उसी टाइम मुझे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, कि ये बैच मैं कौन से कोर्स के लिए क्रिएट कर रहा हूं। यस और नो? हाँ। जैसे ही मैं बैच क्रिएट करने के लिए जाऊंगा उसी टाइम मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये बैच कौन से रिकॉर्ड की है, कौन से कोर्स की है। करेक्ट। सो मैं ऐसे एक कोर्स के लिए मल्टीपल बैचेस बना सकता हूं, जैसे बैच 002, सो बैच 003। करेक्ट। सपोज करो कि ये बैच जावा के लिए बनाई है, बैच 3 भी जावा की है, बैच 2 जो पाइथन की है। मतलब क्या हो रहा है इस केस के अंदर? इसमें क्या हो रहा है गाइस? हम्म। ये एक तरह से मेनू टू मेनी है क्या? मेनी टू मेनी? कैसे? अच्छा सॉरी, वो वन टू। कैसे मेनी टू मेनी है? मैं और बैचेस क्रिएट कर रहा हूं। हाँ। बैच 004, हर मंथ में मेरी बैच स्टार्ट हो रही है जावा की। अच्छा नहीं, वन टू मेनी मतलब ये पैरेलल करेक्ट, ये चाइल्ड। 1 to many है। करेक्ट। एक कोर्स, एक कोर्स, और एक कोर्स के आप मल्टीपल बैचेस रन कर रहे हो। यस और नो? हम्म। मेनी बैचेस। करेक्ट। वन कोर्स मेनी बैचेस। एक कोर्स के लिए आप मल्टीपल बैचेस रन कर रहे हो। करेक्ट। अब यहां पर कोर्स क्या हुआ आपका? वन साइड ऑब्जेक्ट। करेक्ट। कोर किस ओके। टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ? वन साइड ऑब्जेक्ट। बैचेस मेनी साइड ऑब्जेक्ट। राइट। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरेंट। कोर्स हुआ पेरेंट, बैच हुआ चाइल्ड। चाइल्ड। जब मैं बैच का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा उसी टाइम मुझे कोर्स को सिलेक्ट करना है, इसीलिए मेरी रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है? रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है मेरी? बैच पे बनेगी ना। चाइल्ड पे बना। रिलेशनशिप फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ही बनती है। राइट। सो अब आप मुझे बताओ। हमने कहा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप अप्लाई करना है। मेरे पास ये 1 to many टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। 1 to many टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? मैं लुकअप का भी यूज कर सकता हूं एंड मास्टर डिटेल का भी यूज कर सकता हूं। करेक्ट। हम्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हो? अब देखो, बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि मेरे पास जैसी ही बैच क्रिएट हो रही है, सो बिना कोर्स के कोई बैच ही क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं बैच क्रिएट कर रहा हूं और कौन से कोर्स के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं मुझे ही नहीं पता। ऐसा होगा क्या कभी कि मैं बैच क्रिएट कर रहा हूं और उसने कौन सा कोर्स, कौन से कोर्स के लिए मैं बैच क्रिएट कर रहा हूं वही नहीं पता? पॉसिबल है क्या? नहीं। करेक्ट। अगर मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं सो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? वहां पर उसकी बैच क्रिएट करने के लिए मुझे कोर्स सेलेक्ट करना ही होगा, तब जाके मेरी बैच क्रिएट होनी चाहिए। अदरवाइज मेरे पास ऐसी बैचेस का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है जिसका कोई कोर्स ही नहीं है, तो वो बैच मेरे किस काम की है? राइट। अब सपोज करिए मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मैंने कोई कोर्स अगर डिलीट किया, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक कोर्स हमने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग का, और मैंने उसकी बैच स्टार्ट किया, बट उसकी बैच में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस कोर्स को डिलीट करूं, मेरे पास ये कोर्स नहीं होना चाहिए। तो हम्म। उसकी बैचेस का भी मेरे पास कोई काम है क्या? नहीं, मेरी बैचेस भी डिलीट होनी चाहिए। जितनी भी हम्म। बैचेस हमने रन किया था उसकी वो बैचेस भी डिलीट होनी चाहिए। तो कौन सी रिलेशनशिप आप अप्लाई करोगे अभी? मास्टर डिटेल। करेक्ट। कौन सी यूज करना पड़ेगा हमें? मास्टर डिटेल। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हो कि बिना
पेरेंट के आपका चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना होगा यहां पर, मास्टर डिटेल। ओके, अब देखो मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्टूडेंट। अब जब मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट किसी बैच को ज्वाइन करेगा, यस और नो? बैचेस के अंदर मेरे पास कौन होने वाले हैं, बैच के अंदर कौन होगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होंगे। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उसको बैचेस के अंदर एनरोल करने जा रहा हूं। अब यहां पर ये चीज पॉसिबल है मेरे पास, देखो अब एक बैच के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होने वाले, यस और नो? एक बैच के हाँ। अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है। सो यहां पर किस टाइप की रिलेशनशिप बनेगी, एक बैच और उस एक बैच के अंदर मेनी स्टूडेंट्स। हम्म। क्लियर है? तो अब इन दोनों का अगर हम कंसिडर करें, बैच एंड स्टूडेंट का, तो बैच मेरे लिए पेरेंट हो रहा है, यस और नो? बैच हाँ। पेरेंट है और स्टूडेंट चाइल्ड हो चाइल्ड। रहा है। करेक्ट। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अब इन दोनों के लिए तो हमने यहां पर डिस्कस कर ही लिया था प्रॉपर। ठीक है, बैच एंड कोर्स के लिए तो हमने डिस्कस किया कि यहां पर कौन सी रिलेशनशिप बनेगी और कौन पेरेंट होगा कौन चाइल्ड। अभी हम बात करें इन दोनों के लिए। ठीक है, अब इन दोनों के लिए बताओ, बैच कौन होगा? बैच मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन रहा है। करेक्ट। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करूं, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि मुझे उसका बैच सेलेक्ट करना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास स्टूडेंट तो आ रहा है बट अभी तक उसने बैच कंफर्म नहीं किया कि वो कौन सी बैच के लिए ज्वाइन कर रहा है। एक कोर्स के लिए मेरे पास मल्टीपल बैचेस है एक कोर्स की, तो वो जो भी बैच चाहे वो कर सकता है सिलेक्ट। सो वो आज एडमिशन कर रहा है, सपोज करें कि आपके पास कोई ऑफर था, तो उस ऑफर के चलते उसने एडमिशन कर लिया, पर वो बोल रहा है कि मैं बैच को एक दो दिन में कंफर्म करूंगा कि मुझे कौन से बैच कंफर्टेबल है, मैं उस हिसाब से बैच को ज्वाइन करूंगा। मतलब मैं क्या चाहता हूं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए बैच मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। और इन केस अगर मैंने किसी बैच को डिलीट किया, अगर मैंने किसी बैच को डिलीट किया तो उसके स्टूडेंट्स डिलीट नहीं होनी चाहिए, मेरे मेरे स्टूडेंट्स डिलीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं इन स्टूडेंट्स को दूसरी बैच में शिफ्ट कर सकता हूं ना। स्टूडेंट डिलीट नहीं होने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ने मेरे पास एडमिशन किया है। राइट। सो अब क्या करना पड़ेगा अब आपको, लुकअप। इन दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप। लुकअप। करेक्ट। अब यहां पर आपको कौन सी रिलेशनशिप यूज करना होगा, लुकअप रिलेशनशिप। तो ऐसी ही रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, ये आपको समझना होता है कि आपको कौन सी फील्ड यूज करना चाहिए, लुकअप या मास्टर डिटेल। और ये कब आपको पता चलेगा, जब आपको ये रिक्वायरमेंट क्लियर होगी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें रिक्वायरमेंट की बेस्ड पे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये टाइप की रिलेशनशिप अभी हमें क्रिएट करना है। ओके, और एक एग्जांपल देते हैं इसका। मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है एंड एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। क्या लगता है, अब इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या लगता है कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? मतलब वन टू मेनी बन रही है, राइट? पहले मैं रिलेशनशिप का टाइप पूछ रहा हूं, फील्ड नहीं। पहले हम टाइप की बात कर रहे हैं। सो यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगी, राइट? कौन पेरेंट होगा कौन चाइल्ड होगा? डिपार्टमेंट पेरेंट होगा। करेक्ट, डिपार्टमेंट पेरेंट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, राइट? सो डिपार्टमेंट पेरेंट मतलब वन साइड ऑब्जेक्ट और ये हो गया मेनी साइड ऑब्जेक्ट। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट सुनो। अगर मैं कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं एम्प्लॉय हायर कर रहा हूं और मुझे यही नहीं पता कि मैंने उसको कौन से डिपार्टमेंट के लिए हायर किया है। सो बिना डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय क्रिएट नहीं होगा। और अगर मेरे पास वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तो मुझे उन एम्प्लॉयज की भी नीड नहीं है। अगर मैं डिपार्टमेंट डिलीट कर रहा हूं, तो उसके साथ उसके पूरे एम्प्लॉयज भी डिलीट हो जाने चाहिए। कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? मास्टर डिटेल्स। करेक्ट, मास्टर डिटेल। तो ये सभी रिलेशनशिप्स आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म। क्योंकि ये आपको ध्यान में रहेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप आपको क्रिएट करा, और उसको ग्रुप पे शेयर करिए। क्योंकि जो स्टूडेंट अब्सेंट है उनको भी इसका आइडिया मिल जाएगा। बट प्लीज ट्राई करेगा इसकी कोई आपका जो सेशन है वो मिस ना हो। क्योंकि ये कोर पार्ट है, ये फंडामेंटल चीजें हैं। अगर ये फंडामेंटल आपने मिस किया तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे एडमिन में। और सेल्सफोर्स को समझना है तो एडमिन को अच्छे से समझना है आपको। क्योंकि इसी पे आपका पूरा डेवलपमेंट डिपेंड करता है।
कि आपके ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप कैसे है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। जब ये पता रहेगा तभी तो आप उसको डेवलप कर पाओगे कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, कैसे डेटा एक्सेस होगा, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ। ओके, और ये भी स्क्रीनशॉट लो ताकि इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी पता चलेगा। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। ले लिया? हाँ। अब देखो, हमारे पास अब ऑब्जेक्ट्स रेडी है। अब हमें रिलेशनशिप अप्लाई करना है। अब रिलेशनशिप फील्ड बनाते कैसे हैं? अब हमें इतना पता है कि जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है। करेक्ट, हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है। क्योंकि रिलेशनशिप फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ही बनाने वाले हो आप, जो चाइल्ड है उसी को बनाने वाले हो। क्योंकि जब आप स्टूडेंट पे चाइल्ड ये रिलेशनशिप फील्ड बनाओगे तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम ही तो आपको उसकी बैच सेलेक्ट करना है कि स्टूडेंट ने कौन सी बैच को ज्वाइन किया है। राइट। सो मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करता हूं क्योंकि मैंने कल कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। कि कल बनाया था क्या हमने ऑब्जेक्ट? हमें बनाना चाहिए था, मैंने शायद उसको सेव नहीं किया। ओके, बनाया है। बैचेस, यस। कुछ फील्ड्स यहां पर बना लेते क्योंकि बहुत बेसिक फील्ड्स है यहां पर। सो डेवलपर, ओके, एडिट ऑब्जेक्ट। आपको ये सभी फील्ड्स होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। काफी सारी फंक्शनलिटी हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मैं आपको एक रिलेशनशिप फील्ड यहाँ पर इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। सुनिए, हो क्या क्या फील्ड्स थी हमारे पास इस बैच ऑब्जेक्ट के लिए। बैच आईडी। एक मिनट। बैच आईडी बना लिया हमने। बैच स्टार्ट स्टार्ट डेट, डेट एंड स्टार्ट डेट डेट, बैच नेम। यस। सो डेट डेट डेट, ठीक है। सो डेट फील्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो देखो फील्ड नेम, सो स्टार्ट डेट था ना। सो हम्म। स्टार्ट डेट, सो स्टार्ट डेट रिक्वायर्ड चाहिए हमें, यस, कि बैच कब स्टार्ट हो रही है। ओके, या फिर ऑप्शनल रखते हैं, हो सकता है कि हम उसको रिस्केड्यूल कर पाए, ठीक है। सो बैच, सो नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, एंड देन एंड डेट। Okay, so end date, okay, so end date, next, save and new। और एक फील्ड थी बैच टाइम, ठीक है, किस टाइम की ये बैच है अपनी। सो टाइम की एक फील्ड है टाइम, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। सो बैच टाइम, ठीक है। सो बैच टाइम, नेक्स्ट, सेव, ठीक है। सो सभी फील्ड अभी हमने क्रिएट कर लिया, जितनी फील्ड हमें चाहिए थी। अब स्टूडेंट एंड बैच, कौन सी रिलेशनशिप चाहिए थी हमें स्टूडेंट एंड बैच के बीच में? ये लुकअप। लुकअप, करेक्ट। इसके लिए मेरे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करना है। पेरेंट कौन है मेरा? बैच। स्टूडेंट कौन है मेरा? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो मेरी रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे बनने वाली है? चाइल्ड। चाइल्ड। चाइल्ड कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, करेक्ट। तो सिंपली आपको कहां पर आना पड़ेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यहां से सर्च करेंगे। ओके, अभी अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो, देखो, अभी अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो तो मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे क्या पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्टूडेंट ने किस बैच के लिए ज्वाइन किया, राइट। कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है मेरे पास। सो यहां वो फील्ड होनी चाहिए। तो यहां आप एक फील्ड बनाओगे जो एक रिलेशनशिप फील्ड होगी। उस रिलेशनशिप फील्ड में अनादर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप ले रहे हो, कौन से ऑब्जेक्ट का? बैच ऑब्जेक्ट का, करेक्ट। अब देखो, तो इस ऑब्जेक्ट पे आप ये फील्ड वर्क क्रिएट करोगे अभी। सो एडिट ऑब्जेक्ट, एंड इसमें अभी आपको ये फील्ड क्रिएट करना है। सो देखो, अब रिलेशनशिप फील्ड कैसे बनाते हैं हम लोग। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू, एंड अब आप चेक करिए। सो दोनों फील्ड मिल रही है हमें, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल। ये अलग है, एक्सटर्नल लुकअप, ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। इंटरनली हम सिर्फ ये दो ही फील्ड्स यूज करते हैं, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। देखो, अब जो हमने इसके डिफरेंसेस को देखा था वही इसके डिफरेंसेस अब अगर आप देखो तो यहां पर आपको मिलेंगे। देखो क्या डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं। लुकअप में क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पर आप ये फील्ड बना रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को हम अनदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना चाहते हैं, यस। द रिलेशनशिप फील्ड अलाउज यूजर टू क्लिक ऑन अ लुकअप आइकन
टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ पॉपअप लिस्ट। यस, हमने कहा कि हमारे पास जो फील्ड बनेगी उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन कहां से आएंगे? वो सभी उसके पेरेंट से जिसके साथ आप रिलेट कर रहे हो। सो द अदर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट। सो जितने पेरेंट पे रिकॉर्ड होंगे वो यहां पर हमें ऑप्शन के यहां पर शो हो जाएंगे। ओके, लुकअप के बारे में यहां पर, और मास्टर डिटेल को देखो। क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, जिस पे क्रिएट कर रहे हो। दिस मतलब वो कौन हुआ? चाइल्ड ऑब्जेक्ट जिस पर आप क्रिएट कर रहे हो, दिस ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, और डिटेल। सो डिटेल ऑब्जेक्ट को ही हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर आप फील्ड बनाते हो वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, और मास्टर डिटेल में उसको हम क्या कहते हैं? डिटेल ऑब्जेक्ट। एंड अनदर ऑब्जेक्ट जिसके साथ रिलेट कर रहे हो वो कौन होता है? पेरेंट। और मास्टर डिटेल में हम उसको क्या कहते हैं? पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो वेयर, so the relationship field is required on all detail records. So relationship field required होगी। The ownership and sharing of a detail record are determined by the master record. So child object पर कोई ownership वगैरह नहीं होगी। कौन उसको डिटरमाइन करेगा? मास्टर। सो मास्टर ही उसको कंट्रोल करेगा। Then when a user deletes the master record, all detail records are deleted. Yes, अगर आपने parent record को delete किया तो उसके सभी child records delete होंगे। You can create a roll-up summary field on the master record to summarize the detailed record. Yes, तो आप यहां पर रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर सकते हो। तो जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे वही सभी डिफरेंसेस यहां पर ये हमें बता रहा है। अभी के लिए हमें कौन सी रिलेशनशिप चाहिए थी? लुकअप। सो सिलेक्ट किया लुकअप। नेक्स्ट, रिलेटेड टू, हमें किसके साथ रिलेट करना है? स्टूडेंट को बैच के साथ। सो बैच, देखो, ओके, ध्यान था क्या आपका? सो प्रीवियस, देखो, पहले हमने फील्ड को सिलेक्ट किया। फील्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या ऑप्शन आता है? रिलेटेड टू, कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आपको किसके साथ रिलेट करना है? हमें रिलेट करना है बैच। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? अभी उसका पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हो। यस। ठीक है, सो पेरेंट सिलेक्ट किया। यस। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखो कुछ बेसिक सेटिंग्स है। फील्ड लेबल तो जो पेरेंट का नाम था वही आ गया ऑटोमेटिकली। फील्ड नेम भी पॉपुलेट हो गया, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। देन चाइल्ड रिलेशनशिप नेम यहां पर क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हो। ठीक है, लुकअप फील्ड को आप चाहो तो रिक्वायर्ड कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये रिक्वायर्ड होती है क्या? ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होती है क्या? नहीं। आप चाहो तो रिक्वायर्ड इसे कर सकते हो कि अगर आपको लुकअप यूज करना है बट फिर भी आप चाहते हो कि सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट कंपलसरी हो, तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हो उसको। इसके बाद ये भी बताया है व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अगर आपने लुकअप रिकॉर्ड को डिलीट किया तो क्या होगा? क्लियर द वैल्यूज ऑफ दिस फील्ड। यू कांट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मार्क दिस फील्ड रिक्वायर्ड। अगर आपने रिक्वायर्ड किया तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर यहां पर क्या होगा? डायरेक्टली डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स पार्ट ऑफ द लुकअप रिलेशनशिप। तो फिर आपके रिकॉर्ड यहां पे डिलीट नहीं होते। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। एक बार इसको अनचेक करके ट्राई करना, एक बार चेक करके ट्राई करना, और चेक करो कि ये फिर कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिल्टर्स चाहिए क्या? लुकअप फिल्टर्स, ये हम अप्लाई करेंगे कि लुकअप फिल्टर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों फील्ड के लिए हमें काम करना है। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव। अभी आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बैच ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर दिया। अब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर मुझे बैच के साथ उसको रिलेट करना है तो मेरे पास बैच ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर बैच के साथ रिलेट करना है तो आपको बैच क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए तो आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपके पास बैच का रिकॉर्ड होना ही चाहिए। देखो, अभी तक ये पेज लेआउट पर अपडेट नहीं हुआ है तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, अभी तक नहीं आया। क्लासिक में अगर आप इसको व्यू करते हो, आपको पता है सेल्सफोर्स के दो वर्जन होते हैं, एक होता है क्लासिक, एक होता है लाइटनिंग। हम जो यूज कर रहे हैं वो है लाइटनिंग वर्जन। ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स का कंप्लीट नया डेवलपमेंट सिर्फ लाइटनिंग में आ रहा है, क्लासिक के अंदर नहीं। ठीक है, सो अब यहां पर आपको वो सभी डेटा मिलेगा जो आपने क्रिएट किया है। सो ऑल टैब्स, और यहां पर आपने क्रिएट किया है स्टूडेंट। तो यहां से चेक करो स्टूडेंट, इसका जो यूआई है वो बहुत ओल्ड है। ठीक है, लेकिन डेटाबेस तो एक ही है। ठीक है, सिर्फ इसका यूआई पार्ट है ये कि क्लासिक यूआई या लाइटनिंग यूआई। ठीक है, बस इतना ही है उसका डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, यस,
सो क्लासिक में क्या होता है, जो भी आप चेंजेस करते हो ना ऑब्जेक्ट पे, उसके पेज लेआउट जल्दी रिफ्लेक्ट होते हैं। लाइटनिंग में वो कैशे का कंसेप्ट यूज करता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ये है लुकअप आइकन, ये लुकअप फील्ड आपकी क्रिएट हुई, और मैं यहां से क्या कर सकता हूं, उसके पेरेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही बैच है, तो मैं इस बैच को सिलेक्ट कर सकता हूं, देखो। एंड मैं जैसे यहां पर क्रिएट करूंगा सो करण, ठीक है, सो करण, एंड करण का फोन नंबर अगर मुझे चाहिए तो मैं फोन नंबर क्रिएट करूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने रिकॉर्ड अगर सेव करना है, सेव। तो मेरे पास एक स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया, जो कौन से रिकॉर्ड को यहां पर क्रिएट हुआ है, कौन से पेरेंट के लिए, बैच वन के लिए, उसने बैच वन को ज्वाइन किया है। ऐसे ही मैं अनादर रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। सो फिर से मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं। सो राहुल, सो राहुल एंड फोन नंबर, और इसके लिए भी मैं बैच सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एंड सेव, ठीक है। सो अब ये मेरे पास रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, चाइल्ड रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किया और चाइल्ड्स को पेरेंट के साथ रिलेट किया। अब मैं यहां पर ऐसे भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं जिसका कोई पेरेंट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी मैंडेटरी है क्या मेरे पास, नहीं। मैं यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं, देखो ये फील्ड मेरी रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। मैं ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूं, जैसे सूरज, ठीक है, एंड सूरज का फोन नंबर, ठीक है, एंड सेव। देखो मैं पेरेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं रिकॉर्ड को सेव कर सकता हूं, यस, क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप है, लुकअप में पेरेंट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो आप? चाइल्ड यस। कैसे क्रिएट होता है, क्लियर है। अब अगर मुझे उन चाइल्ड्स को देखना है, मतलब उस पेरेंट को एक्सेस करना है कि कितने चाइल्ड्स उसके पास है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास मिलता है। अगर आप बैचेस को ओपन करो, बैचेस को रिफ्रेश करो बैच की पेज से, और बैचेस में से अभी आप देखो कि इस बैच वन को जैसे मैंने ओपन किया, इसके रिलेटेड में आपके पास ये ऑप्शन मिलता है, रिलेटेड। रिलेटेड में जैसे आओगे यहां पर देखो उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट, जितने भी इसकी चाइल्ड्स है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसे बैच ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट रिलेट कर रहा है, ऐसे और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास जिसका पेरेंट अगेन बैच ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो जितने भी उसके चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट होंगे वो यहां पर आपको दिख रहे हैं, स्टूडेंट। अब कितने स्टूडेंट के रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर इस बैच रिकॉर्ड के साथ रिलेट है, सो दो रिकॉर्ड्स। तो यहां पर हमें रिकॉर्ड की डिटेल भी मिल रही है, टू रिकॉर्ड्स है, मतलब टू स्टूडेंट्स है जिन्होंने बैच जीरो को, मतलब वन को एनरोल किया है। तो ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो गई यहां पर, यस गाइस। यस। हेमंत, यस निकिता। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इस बैच रिकॉर्ड को डिलीट किया तो क्या होगा, क्या ये नहीं मेरे वो, स्टूडेंट डिलीट होंगे? नहीं ये लुकअप है ना। करेक्ट, तो ये लुकअप रिलेशनशिप है, लुकअप में इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा, मेरे सभी चाइल्ड्स डेटाबेस में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जितने भी मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड्स है, सभी चाइल्ड्स मेरे डेटाबेस में होंगे, ओके। यहां तक क्लियर है लुकअप रिलेशनशिप, यस। अब हाँ। मास्टर डिटेल भी क्रिएट करना है तो उसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर जाओगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू फील्ड, वहां से मास्टर डिटेल सेलेक्ट करोगे एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको क्रिएट करोगे। और उसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, उसके डिफरेंसेस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पहले ही बनाया था, यस, हमने कल बनाया था ना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, पहले ही दिन हमने बनाया था स्टूडेंट। इस पे हमने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, रिकॉर्ड वन, ओके, सपोज करिए कि उसको हमने नाम दिया सूरज कुणाल, ठीक है। मैंने एक बैच ऑब्जेक्ट भी बनाया था, बैच। कल मैंने एक रिकॉर्ड उसमें बनाया था, सिर्फ उसमें एक ही फील्ड थी, सो सिर्फ बैच आईडी बनी उसकी, बैच 001। आज मैंने उसमें कुछ फील्ड्स ऐड किया, इसमें मैंने कुछ फील्ड्स ऐड किया, जैसे कि स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, टाइम। सपोज करो यहां पर भी मैंने कुछ पहले फील्ड्स बनाई, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, उसके नंबर मैंने फील्ड ऐड किया, फोन, ईमेल, या फिर आज जो हमने फील्ड बनाई कोर्स, जो बैच की फील्ड थी। क्या लगता है गाइज आपको, अगर मैं उसके जो पहले रिकॉर्ड बने थे फील्ड को क्रिएट करने से पहले, जो रिकॉर्ड मेरे ऑलरेडी थे डेटाबेस के अंदर, तो इन रिकॉर्ड्स को अगर मैं ओपन करूंगा तो भी मुझे ये फील्ड्स दिखेंगी ना उसमें, यस, ये फील्ड दिखेंगी मुझे उसमें, हाँ फील्ड अगर, दिखेंगी या नहीं? हाँ अगर है ऑलरेडी तो वो करेक्ट, दिखेंगे। क्योंकि फील्ड नहीं, फील्ड हमने अभी क्रिएट किया उसके अंदर, पहले मैंने रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट में फिर से चेंजेस किए, उसमें मैंने फील्ड्स बनाई। हम्म। तो उस रिकॉर्ड को अगर मैं ओपन करता हूं जो पहले से डेटाबेस में प्रेजेंट था,
तो वहां पर मुझे ये फील्ड दिखेंगी। यस, हाँ। क्योंकि पेज लेआउट तो एक ही है ना। पेज लेआउट तो एक है, जैसे वो मैंने फील्ड बनाई तो वो उसके पेज लेआउट पर ऐड होता है। तो फील्ड मुझे दिखेंगी अगर मैं रिकॉर्ड को ओपन कर रहा हूं तो बट क्या इन फील्ड्स में वैल्यू मिलेंगी? वैल्यू तो डाली नहीं है ना। करेक्ट, वैल्यू तो हमने डाली नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उस पे ये वैल्यू क्या मिलेंगी आपको? ये ब्लैंक मिलेंगी, ये फील्ड्स की वैल्यू क्या मिलेंगी? ब्लैंक, ये नल मिलेंगी। ठीक है, अब जब आपने ये सभी फील्ड्स बनाई है उसके बाद जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे और जब वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब आपको ये वैल्यूज मिलेगी। या आप इस रिकॉर्ड को एडिट करके फिर से इन वैल्यू को आपको पॉपुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा इसका। बट पहले से जो फील्ड्स बनी थी हमारे पास, जो रिकॉर्ड्स बने थे, उसमें तो वो जो नई फील्ड से उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो ब्लैंक मिलेंगी हमें। ठीक है, अब सोचो, जो मेरे पास ये एग्जिस्टिंग कुणाल का अगर रिकॉर्ड था, अब उस पे भी पेरेंट की फील्ड क्या मिलेगी मुझे? बैच की एग्जिस्टिंग ब्लैंक ही कुणाल का मिलेगी ना। रिकॉर्ड। हाँ। ब्लैंक ही मिलेगी। सब ब्लैंक है, बिल्कुल डाला नहीं। करेक्ट, ब्लैंक मिलेगी क्योंकि उसके बाद आपने ये फील्ड बनाया। अब सिनेरियो, अब अगर आप चेंज करो, अगर यही मास्टर डिटेल फील्ड होती, बैच की यही फील्ड मास्टर डिटेल होती, अब क्या होता? अगर यही फील्ड में मास्टर डिटेल में होती, ये लुकअप थी, ठीक है, अगर वही फील्ड अगर मास्टर डिटेल में होता, मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड क्रिएट किया बैच के लिए, बैच ऑब्जेक्ट के साथ मुझे रिलेट करना है, बट वो फील्ड मेरी होनी चाहिए मास्टर डिटेल, अब क्या होगा? क्या लगता है आपको? यस, क्या लगता है? नहीं, अभी तो जब क्रिएट करेंगे तो वो कंपलसरी इसके साथ रखना पड़ेगा ना, हाँ, स्टूडेंट। सो क्या होगा अब? तो बैच देना पड़ेगा ना उसको पहले से, जब क्रिएट करेंगे। टाइट कपलिंग है ना। टाइट कपलिंग है। सो टाइट कपलिंग होने की वजह से क्या होगा? अब देखो, मास्टर डिटेल आपने फील्ड क्रिएट किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आप ट्राई कर रहे हो, रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास, करेक्ट। अगर सपोज करो कि ये फील्ड बन गई, ये फील्ड मेरी अगर बन गई मास्टर डिटेल बैच की, तो इन रिकॉर्ड्स पे भी बैच की फील्ड क्या मिलेगी आपको? ब्लैंक मिलेगी। यस और नो? ब्लैंक मिलेगी या नहीं? तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे, उसके बाद आपने हाँ। फील्ड बनाई, तो पहले वाले जो रिकॉर्ड के अंदर तो वो फील्ड की वैल्यू ब्लैंक हाँ, मिलेगी ना आपको। पहले ब्लैंक ही मिली, यस। ब्लैंक मिलेगी। मास्टर यस। डिटेल पॉसिबल है क्या ये कि मास्टर डिटेल में आपकी कोई फील्ड, कोई चाइल्ड ऐसे है जिसका कोई पेरेंट ही नहीं है? नहीं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ये ट्राई कर रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है, एक सिंगल रिकॉर्ड भी अगर उसमें प्रेजेंट है, और आप वहां पे ट्राई कर रहे हो मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने का, तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो उस पे मास्टर डिटेल फील्ड नहीं बनती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मास्टर डिटेल में ये अलाउ ही नहीं करता है कि उसके पास डेटाबेस में ऐसे रिकॉर्ड है जिसका कोई पेरेंट ही नहीं है। सो आप ट्राई करना कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी रखना। आप जैसे एम्प्लॉय पे बनाओगे ना, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे बनाने वाले हो, तो एम्प्लॉय पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर जाओ और वहां पर आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करो। फिर देखो पॉसिबल होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको क्या मैसेज मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे ग्रुप पे शेयर करोगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट इसका भी आंसर नहीं कर पाते गाइस। राइट, इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि मुझे अभी रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट को अनदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है मास्टर डिटेल के थ्रू। सो क्या आप ये कर सकते हो? स्टूडेंट कहते हैं यस, और नो भी कहा। ठीक है, क्योंकि ये फिर तुक्का लगाते हैं, यस और नो। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी आपका आंसर यस और नो में आ रहा है, इंटरव्यू में उसका आंसर यस और नो में कंप्लीट नहीं होता है। वो आपसे फिर सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप यस और नो बोल के चुप हो जाओ। आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, यस तो क्यों एंड नो तो क्यों, भाई भी बताना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, सो अगर आप नो कह रहे हो तो क्यों नहीं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहां पर मास्टर डिटेल में पॉसिबल नहीं है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट बिना पेरेंट के प्रेजेंट हो, चाइल्ड रिकॉर्ड्स। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो आपको? हाँ। यस। सो हम्म। एक क्वेश्चन था ये, जैसा भी मैं बीए के लिए भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे क्या, हम्म। एडमिन का? हम्म।
हेलो। हाँ बताइए ना, क्वेश्चन बता रहे हो आप? बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी जो इंटरव्यू होगा तो एडमिन हम्म। के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या ऐसे? देखो, एडमिन के तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट अगर आपको हायर कर रहे हैं तो आपको सेल्सफोर्स की स्किल्स के लिए हायर कर रहे हैं ना। हाँ। अगर जिस कैंडिडेट को सेल्सफोर्स का नॉलेज ही नहीं तो उसको किस बेस पे हायर करेंगे? नहीं मतलब डेवलपर का एडमिन नॉलेज चेक करेंगे और बीए का नॉलेज चेक करेंगे तो सेम लेवल पे ही चेक करेंगे ऐसा मैं पूछ। एडमिन का नॉलेज आपको ज्यादा चाहिए। हाँ। डेवलपर्स के लिए तो उसके पास क्या है ऑप्शन, कि उसको एडमिन के कम डेवलपमेंट के ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बट आपके लिए तो पूरा एडमिन ही है। ओके। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन एडमिन के और बाकी के क्वेश्चन आपको जो बिजनेस रिलेटेड जो क्वेरीज होती है आपकी, रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट्स पे यूज होता है उसके क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है। यस। ओके देन गाइस, सो इतना इंप्लीमेंट करिए आज के लिए, और ये रिलेशनशिप फील्ड आपको क्रिएट करना है, और क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे। कंप्लीट डेटा मॉडलिंग स्टूडेंट का बैच के साथ, बैच का कोर्स के साथ, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ, तो इसको कंप्लीट क्रिएट करके आपको शेयर करना है। क्लियर है? यस। यस, ओके देन। ओके गाइस, सो इतना इंप्लीमेंट करिए, और कल मिलते हैं, कल हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।